हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हमारा जो भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू चल रहा है सीडीएस के लिए एंड एनडीए के लिए, आज हम लोग सीडीएस 2023 का फर्स्ट पेपर देखेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट कौन से कवर कर रहे हैं। तो अभी जियोग्राफी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। और इस सारे यूपीएससी पीवाईक्यू एग्जाम डिकोड सीरीज में हम लोग होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना बेनिफिशियल है आने वाले एग्जाम्स में। मैं लास्ट जब 2025 का सेकंड पेपर होगा, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि ज्योग्राफी से, सिर्फ ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन जो हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन मैच किए हैं, राइट, इन 2025। मेरे ख्याल से मैंने जो देखा था कि लगभग 7 to 8 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम जस्ट सीडीएस पीवाईक्यू से सीएपीएफ में आए थे आउट ऑफ 14-15, और बाकी एग्जाम्स के पीवाईक्यू मैच कर दो तो फिर इट कैन बी 100% मैच फ्रॉम पीवाईक्यू। नाउ आप इस पीडीएफ को कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे जाना और इसमें जो है सीडीएस एनडीए 2026 में जाना, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और वहीं पे उसके साथ ही अटैच्ड वीडियो लिंक मिल जाएगा रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं 2023 का जो फर्स्ट पेपर था ज्योग्राफी का, उसके क्वेश्चंस को। अब देख सकते हो यहाँ पे पिक्टोरियली मैंने सारे क्वेश्चंस को वैल्यू एडिशन एंड पिक्टोरियली सब अरेंज किया ताकि वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे मेमोरी में। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब सम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे स्टेट, मल्टीपल स्टेट्स यहाँ पे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम एंड छत्तीसगढ़। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से स्टेट होंगे, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या कि इट इज़ नॉन एज ए लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। कह रहा है कि इसे लैंड ऑफ रेड रिवर के तौर पे जानते हैं एंड ब्लू हिल्स के। देखेंगे इसमें रेड रिवर किसको बोलते हैं और फिर ब्लू हिल्स किसको बोलते हैं। इट कंटेन 3 of the 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है उसका 3 पार्ट ये कंटेन करता है, ओके। इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री। जो टोटल एरिया है कंट्री का, उसके 2.39% जो है एरिया को ये कवर अप करता है। तो यहाँ से फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान आना चाहिए कि ये कौन सा इलाका है, कि पहला तो 2.39 है तो काफ़ी बड़ा स्टेट हो सकता है ना, ये ध्यान में आना चाहिए। नाउ 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या क्या है, तो वो है कि हिमालयाज, माउंटेन होना चाहिए वहाँ पे, बेसिकली माउंटेन्स होना चाहिए, प्लेट्यू होना चाहिए, प्लेन्स होना चाहिए, गंगेटिक प्लेन्स, वो सब सारी चीज़ें है ना। फिर आइलैंड्स है, और क्या क्या है, कोस्टल इलाका है, और फिर डेजर्ट है। अब इनमें से 3 होना चाहिए। तो एक चीज़ देखो, ये जितने स्टेट्स है उसमें तो आइलैंड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोस्ट का भी ऑप्शन नहीं है, कर्नाटक वाला है तो आंध्र प्रदेश भी है, तो वो हटा सकते हो, ठीक है। डेजर्टी इलाका नहीं है। अब यहाँ पे देखो माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है और प्लेन एरिया भी है, यानी कि 3 तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लैंड ऑफ रेड रिवर किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंड ब्लू हिल्स ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये असम की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर जो है सी हो गया। एक्सप्लेनेशन में पिक्टोरियली देखो कि एक रिवर यहाँ से क्रॉस कर रही है, और ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसको लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स भी बोलते हैं इसको। ये जो कंटेन करता है 3 out of 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये होम है टू होम एथनिक कम्युनिटी का, ठीक है। देयर इज सीजन क्या होता है ना कि वहाँ पे जब जो रिवर है वो रेड हो जाता है कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड ऑल, ठीक है। उसका कुछ सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, ऐसे माना जाता है। तो इस वजह से उसको रेड रिवर कहा जाता है, या लैंड ऑफ रेड रिवर, राइट। नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। अब कह रहे हैं कि तेलंगाना से कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। पता होना चाहिए कि आपको तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अब बताना है कि अब बाउंड्री कितने स्टेट से शेयर करता है। जब इंडिया का मैप देखोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो है, और इस ये देखो ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, और बस बेसिक माइनर एरिया से तमिलनाडु, ये तेलंगाना डिफर करता है, तो उड़ीसा से बाउंड्री नहीं टच करता। जब उड़ीसा से नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन सी खत्म हो जाएगा। नाउ बचा हमारे पास बी एंड डी। अब बी और डी में देखो क्या है कि अभी मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ से करता है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है। फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश से टच करेगा ही, तो यहाँ पे दोनों में आंध्र प्रदेश है। नाउ कर्नाटक बगल में है बिल्कुल। अब ऑप्शन आपको देखना है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करता है कि नहीं। सिंस महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो ऐसा है, और ये है एमपी, ये है एमपी, ये है महाराष्ट्र, और ये है तेलंगाना, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से माइनर एरिया डिफरेंसेस की वजह से एमपी से नहीं करता है, और यही अपना ऑप्शन है सामने आपके,
कि एमपी से यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं करता है तेलंगाना, ये महाराष्ट्र से करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो कि अभी हमने बताया ये ऊपर कौन सा है, एमपी है। यहाँ पे देखो तेलंगाना है, तेलंगाना कर्नाटका से शेयर करता है, महाराष्ट्र से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, देखो उड़ीसा से ये नहीं करता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। राइट, ये देख लेना। ठीक है, तो ये उड़ीसा से नहीं करता है, छत्तीसगढ़ से बिल्कुल करता है। राइट, और ये आंध्र प्रदेश से करता है। यही अपना ऑप्शन था और राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखो कि ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का नया नमूना देखने को मिलेगा आपको सीडीएस में, और इसके बाद से काफ़ी सारे चेंजेस आए क्वेश्चन फ्रेम को लेकर। बेसिकली कह रहा है कि रानी नाम की एक लड़की है, टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर सी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, 4 डिफरेंट लेक्स, और उसका नाम क्या है, लोकटक है, बारापानी है, कोलेरू है एंड पुलिकट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सी विजिटेड। अब आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि ये फ्यू ऑफ द लेक्स दिया हुआ है आपको। अब आपको बताना है कि ये लेक्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्टेट में है। जैसे लोकटक, लोकटक हमने काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में देखा है कि ये मणिपुर में है, तो पहला ऑप्शन जहाँ पे मणिपुर होगा उसको बस रखेंगे, यानी कि ये मिजोरम वाला कट गया, मिजोरम वाला कट गया। ठीक है, बारापानी आपको पता होना चाहिए कि इसको उमियम लेक कहते हैं। कौन सा लेक, उमियम लेक। और ये कहाँ पे है, ये उमियम लेक कहाँ पे है, तो ये है बेसिकली मेघालय में। तो राइट ऑप्शन मेघालय। यहाँ पे देखो कि ऑप्शन ए में भी मेघालय है, ऑप्शन बी में भी मेघालय है। नाउ कोलेरू लेक जो है ये कहाँ पे है, ये यूपीएससी सेम ईयर पूछा हुआ था कोलेरू लेक के बारे में। तो ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसको और भी एक नाम से बोलते हैं, अटपका बर्ड सेंचुरी जो है कोलेरू लेक के आसपास ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये केरला में नहीं होके ये आंध्र प्रदेश में होगा, और राइट आंसर यहाँ पे बी मिल गया। अब आपको फोर्थ ऑप्शन जानने की भी जरूरत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट वैसे, पुलिकट। अब लेकिन पुलिकट देखना कहाँ है कि पुलिकट जो है कहाँ पे, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बारापानी लेक जो है ये मेघालय में तो है, इसका अदर नाम क्या है, उमियम लेक बोलते हैं इसको, और ये एक रामसर साइट नहीं है। जबकि कोलेरू लेक यहाँ पे ये अटपका बर्ड सेंचुरी इसके आसपास है। लोकटक को बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है, वो आप आई होप कि आपने उसको रिमेंबर किया होगा। ठीक है, ये देख लो ये मैप बेस्ड लोकेशन है। यहाँ पे देख लो लोकटक लेक मणिपुर में है, और ये फेमस फॉर फ्लोटिंग फुमड़ीज, और यहाँ पे क्या मिलते हैं, संघाई डियर्स मिलते हैं। ठीक है, बारापानी लेक ये कहाँ पे है, मेघालय में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, बिल्कुल यहाँ पे। ये देखो चेन्नई से जस्ट ये पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और ये इसमें मिलता है। नाउ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो, जो कोलेरू लेक है ये क्या होता है, इधर से गोदावरी आती है, और इधर से कौन सी रिवर, कृष्णा, यानी कि ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और इसके बीच में है कौन से, कोलेरू लेक। और ये ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या कोलेरू लेक में कौन सी रिवर ड्रेन करती है, या कौन सा रिवर जो है फीड करती है उसके पानी को। तो कोई रिवर नहीं होता है, जस्ट सब ट्रिब्यूटरीज होंगे उसके, कुछ हो सकता है छोटा सा कैनाल हो सकता है, बट ना ही गोदावरी डायरेक्टली उसमें जाता है और ना ही कृष्णा। और यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीएससी में पूछ लिया हुआ था। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आपको पढ़ना होता है, ना ही गोदावरी इसमें फीड करता है और ना ही कृष्णा, ये बिटवीन द कौन सी, गोदावरी एंड कृष्णा है। ठीक है, कौन सी, कोलेरू लेक। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो कि इनका जो नॉर्थ साउथ है ना, वो चीज़ देख सकते हो कि नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन से है, लोकटक है या बारापानी है। तो बारापानी ऊपर आएगा क्योंकि मेघालय में है, और फिर इसका लोकटक आएगा थोड़ा सा उससे साउथ में आ जाएगा, कोलेरू उससे नीचे, और फिर पुलिकट उससे नीचे। ये नॉर्थ साउथ इसका एक्सटेंशन हो गया, मेजर लेक्स हैं ये। 90 नंबर देखो, 90 नंबर क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पासिस करते हैं, और वो भी कैसे पूछा हुआ है कि सिर्फ स्टेट से नहीं पूछा हुआ है, ये कितने कोस्टल और कितने लैंडलॉक्ड हैं। अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो कोई भी गलत करके आ सकता है। पहला बात होना चाहिए कि टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। राइट, तो इसका आंसर, अब इसमें से 8 देख लो कि 8 का, इस सारे ऑप्शन में से सम 8 कहाँ है, तो यहाँ पे 8 नहीं है, बाकी सब में सम 8 है। नाउ स्टार्टिंग विद गुजरात, हमें पता होना चाहिए कि गुजरात एक कोस्टल स्टेट है, और इधर देखोगे तो वेस्ट बंगाल, ये दोनों जो है ये कोस्टल स्टेट है, और इसलिए 2 ही कोस्टल स्टेट है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो 2 कोस्टल एंड 6 जो है लैंडलॉक कंट्री से पास, लैंडलॉक स्टेट से पास करता है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे गुजरात से पास करता है, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम सीखते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि कौन सी रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ट्वाइस कट, है ना। अब ट्वाइस कट कौन कौन करती है, तो वो है माही रिवर। ठीक है, अब एक इवन एक्स्ट्रा में आए
तो आपको एक और फैक्ट याद रखना चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पे देखो ये है इक्वेटर, राइट, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन कट करती है, तो ये है अपना माही रिवर, ठीक है। इक्वेटर को दोबारा कट कौन करता है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है दोनों का कि ये हम LCM से याद रखते हैं, LCM। अब ये LCM क्या है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दोबारा कट कौन करता है, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो दोबारा कौन कट करता है, तो है कॉन्गो रिवर। इसको हम फिर से दोबारा करते हैं। एक्स्ट्रा क्या है कि जो कौन सी रिवर जो मेजर लाइंस है उसको दोबारा कट करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर दोबारा कट करती है, इक्वेटर को कॉन्गो और कैप्रिकॉन को लिम्पोपो रिवर। और इसको याद कैसे रखते हैं, LCM नीचे से जाएगा, यानी कि कैप्रिकॉन टू कैंसर जाएगा, LCM L से, लिम्पोपो इक्वेटर को, कॉन्गो C से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही M से, राइट। ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम। एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम कौन सी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि भील की बात कर रहा है, फिर गोंड की बात कर रहा है, अहोम और आदि। यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं ना, असम की एथनिक कम्युनिटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है कि अहोम। अहोम जो है असम की एथनिक कम्युनिटी है। नाउ भील, गोंड और आदि के बारे में देखो। आदि जो ट्राइब देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। गोंड कहाँ पे देखने को मिलेगा, करंट लार्जेस्ट ट्राइब है ये, मतलब अभी के डेटा के हिसाब से। भील जो है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइब था, ठीक है। अभी के हिसाब से कौन सा है, गोंड सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। नाउ ऑब्वियसली अहोम जो है वो एथनिक कम्युनिटी कहाँ का है, असम का, यह असम का मैप है। ये याद रखना कि आदि ट्राइब कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। विक्की टोल्ड his friend about his visit to Stewart Island, Bay of Plenty and Hawk Bay. Which of the country did विकी विजिट। बेसिकली ये सब सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, स्टुअर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉक बे, तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी। अब ये कौन सी कंट्री विजिट किया होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन C। ये तीनों जो है न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड का कुछ और आइलैंड्स हैं यहाँ पे, उसमें देख लो कि ये चंतम आइलैंड न्यूजीलैंड में ही है, पिट आइलैंड न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया में फ्यू आइलैंड्स हैं, उसके आसपास ही कंट्री है ये भी, तो याद रखना। किंग आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। बास स्ट्रेट काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, ये बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया है। नाउ जो ऑप्शन में क्वेश्चन था कि बे ऑफ प्लेंटी, हॉक बे एंड स्टुअर्ट आइलैंड, इनका लोकेशन हम देखते हैं मैप पे। ये देखो बे ऑफ प्लेंटी कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न साइड ऑफ न्यूजीलैंड है, वहाँ पे है। हॉक बे यहाँ पे मिडिल ऑफ स्मॉल आइलैंड है वो, और स्टुअर्ट आइलैंड जो है ये जस्ट साउदर्न है, साउदर्न पार्ट में है किसके, न्यूजीलैंड के, ठीक है, ओके। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कह रहे हैं कि अगर वेस्ट टू ईस्ट हम मूव करेंगे ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा तो कौन कौन सी सिटी हमें देखने को मिलेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D। पहले हमें कानपुर देखने को मिल जाएगा, फिर प्रयागराज, और फिर पटना, और फिर भागलपुर, ठीक है। यहाँ पे देखो कानपुर, प्रयागराज, पटना एंड भागलपुर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन कौन सी स्टेट में है, तो वो है बेसिकली झारखंड। देखो छोटा स्टेट है आफ्टर डिवाइडिंग फ्रॉम बिहार। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद से ये भी छोटा है, इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। उड़ीसा का भी छोटा ही है। छत्तीसगढ़ का आप देखोगे ये पतला सा मैप, और ये काफ़ी लंबा वो मैप बनाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। कौन सी स्टेट एंड यूटी है जो कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में इंक्लूडेड है। बेसिकली नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो देख लो आप। यहाँ पे उत्तराखंड आता है, यूपी नहीं आता है, सॉरी राइट आंसर इसका C नहीं है, राइट आंसर इसका B है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता। अब जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है वो देख लो, वो कट गया, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सेंट्रल जोन में आता है। अब सिंस हरियाणा है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, और
न्यू दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट एंड यूटी आता है। देखो हरियाणा आता है नॉर्दर्न जोनल में, पंजाब आता है, हिमाचल आता है, राजस्थान आता है। फिर यूनियन टेरिटरी में देखोगे तो दिल्ली आता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़ आता है। ये क्यों क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जयपुर या समथिंग बाड़मेर में क्या हुआ था कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ था 2023 में, और इसकी वजह से ये पूछा था। अब नाउ ये जोनल काउंसिल होता है, जोनल काउंसिल, इसके हेड कौन होता है वो शायद आपको याद हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है, इसके जो भी मिनिस्टर होते हैं वो इसके जोनल काउंसिल के हेड होते हैं, ये याद रखना, ना कि पीएम। 87 नंबर देखो कि इफ़ इट इज़ 10 AM एट ग्रीनविच मीन टाइम देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। सबसे पहला चीज़ आपको समझना चाहिए कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है। जब भी हम ईस्ट के साइड मूव करेंगे तो जो टाइम होगा वो प्लस होगा, राइट, और जो वेस्टर्न साइड मूव करेंगे तो ग्रीनविच टाइम से माइनस होगा। अब नाउ सिंस ये 10 AM कह रहा है कि 10 AM हो रहा है कहाँ पे, ग्रीनविच मीन टाइम से। अब इससे ईस्ट में हमें जाना है, तो जब हमें ईस्ट में जाना है तो हमारा टाइम इससे ऐड ऑन होगा, सबसे पहली बात। अब कह रहे हैं कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। अब एक चीज़ हमें पता होना चाहिए यहाँ से कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। अब ये कह रहा है कि 90 डिग्री हमें ईस्ट में जाना है, तो 15 4 जा 15 6 जा 90, राइट। एंड यहीं पे 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 360, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 मिनट। अब 360 मिनट को आवर में जब चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 आवर, यानी कि 6 आवर प्लस होगा एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब 6 आवर प्लस किससे होगा, 10 से होगा, 10 + 6 कितना हो जाएगा 4 PM हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट में। समझ रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है, देखो, ठीक है। मूव ऑन। 88 number, which of the following groups of planets is termed as gaseous planet as they are composed of primarily of lighter ices, liquids and gases। ये आपको पता होना चाहिए कि गैसियस प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको प्रीवियस अपने डिस्कशन में। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं। इसका राइट आंसर गैसियस प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। सैटर्न जो है अब इसको नहीं हो गया, ठीक है, ये 4 ठीक है, वो प्लूटो था। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। नाउ मार्स जो है ये कौन से में आता है, मार्स जो है किस में आता है, गैसियस प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसको आप कमेंट में करोगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो मार्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देख लो यहाँ पे कि जो गैसियस प्लैनेट होता है, गैसियस जेंट्स, वो कौन होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट, ओके। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे मार्स सिंस ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है और इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हुए हैं। बाकी सारे जो हैं, बाकी जो ऑप्शन बी है उसमें मार्स नहीं है और एक्चुअली में वो गैसियस प्लेनेट है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो कि जो भी मार्स होता है और जुपिटर होता है, इसके बीच में कौन सा है बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। और जो नेपच्यून है इसके बियॉन्ड कौन सा है, कुपियर बेल्ट। इसको याद रखना, ठीक है। दोनों को, एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, और कुपियर बेल्ट किसके बियॉन्ड है, तो नेपच्यून के बियॉन्ड में है। नाउ 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इन अ थर्मल पावर स्टेशन fuels such as oil, coal or natural gas are used to generate electricity. Fuels are burned to heat water and turn it into steams which goes through a turbine which spins एंड टर्न्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से समझो कि जो थर्मल पावर स्टेशन है, इन थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बात सही है कि थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग ऑयल गैस एंड नेचुरल गैस, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, किस लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जो फ्यूल्स होता है वो कैसे मतलब जनरेट करता है, फ्यूल्स हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, फ्यूल्स जो है आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम। स्टीम, देखो फ्यूल क्या करता है कि वाटर को हीट करता है, वहाँ से स्टीम जनरेट होता है, और वही जो स्टीम है वो क्या करता है, टरबाइन को मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो फर्दर स्पिन किया, एंड उससे जो भी उसकी मैकेनिकल प्रोसेस होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट होती है। यहाँ पे देख लो पिक्टोरियली कैसे होता है ये मूवमेंट, कि पहले इनपुट क्या दिया हम, फोसिल फ्यूल्स दिए, फोसिल फ्यूल्स के रूप में कैसे दिए, कोल ऑयल एंड गैस। नाउ क्या किया कि ये कोल ऑयल एंड गैस ये हीट किया वाटर को, जो कि स्टीम में कन्वर्ट हुआ। फर्दर स्टीम से क्या हुआ कि टरबाइन, ये जो टरबाइन है वो क्या हुआ, स्पिन हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। राइट आंसर इसका सी है, क्योंकि यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू, कहाँ तक इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंडेड है वो देखना है, बेसिकली मैप इसका कवर करना है। तो ये राइट आंसर इसका डी है। ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में और राजस्थान में है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक और याद कर लेना कि जो चंडीगढ़ इलाका है वहाँ पे भी इंडस रिवर बेसिन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ये सारे इलाके जो है किस में देखने को मिलेंगे, इंडस रिवर बेसिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनो आर करेक्ट, वोल्केनो के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ऑलरेडी वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा है, अभी भी देखेंगे यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाई वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, बिल्कुल बात सही है। और ये वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स जो है वो किस में हम लोग मेजर करते हैं, वो लॉगरिथमिक रेंज में करते हैं, जिसका रेंज 0 से 8 होता है ऑन स्केल। आइसलैंड एंड फिलीपींस वेयर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज, बिल्कुल आज भी फिलीपींस में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी एक्टिव है और ये वोल्केनिक आइलैंड्स है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, कह रहे हैं कि वोल्केनिक सॉइल जो है आर रिच है, डीप एंड फर्टाइल है एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, बिल्कुल बात सही है। रीजन बीइंग कि वोल्केनिक सॉइल जो होता है, वोल्केनो से आने वाली कोई भी मिनरल चीज़ें वहाँ पे मिनरल रिच होती है, और सिंस वो काफ़ी डिकम्पोजिशन के बाद से वो सॉइल का जब फॉर्मेशन लेगी तो वो उसमें मिनरल्स भरपूर होगा और एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए तीनों राइट आंसर इसका तीनों है 1, 2 एंड 3। ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड टाइप, क्लाउड टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करना है। दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेंशन, अच्छा ठीक है। ओनली क्लाउड है डैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, याद आ गया होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कितने डिटेल में बताया था, 4-5 बार जितनी बार क्लाउड का क्वेश्चन आया है वहाँ पे बताया है कि कौन से क्लाउड है जो कि थंडर, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म, बेसिकली थंडर एंड लाइटनिंग की बात की थी कि कौन से क्लाउड में थंडर और लाइटनिंग होता है, वो आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, थंडर और लाइटनिंग बेसिकली निम्बस में आपको देखने को मिलेगा। अब जहाँ भी निम्बस से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे थंडर और लाइटनिंग का नाम रख लेना, पहला चीज़। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दे आर लार्ज कलीफ्लावर शेप टावर्स ऑफ एनविल टॉप्स, बेसिकली कह रहा है कि ये टावर शेप होता है। मैंने बताया भी हुआ है कि कितनी बार मैप के थ्रू, ये जो है सिर्फ ये नहीं होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक जाते हैं। और ये कौन से क्लाउड होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी टावरिंग उनकी लेंथ होती है इसके कंपेयर में। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें मिला, एक तो क्यूमुलस टावरिंग होता है, दूसरा जो है लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म निम्बस करता है। अब इसमें से देखो दोनों का कॉम्बो क्या होगा कि क्यूमुलस निम्बस होगा, और क्यूमुलस निम्बस राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैप के साथ देख लो कि क्यूमुलस निम्बस में क्या होता है कि ये जो है ये टावरिंग हो गया, ट्रोपोपॉज को इवन क्रॉस कर देता है, और ये ब्लैक देखने को मिलेगा, इसका जो कलर है वो ब्लैक देखने को मिलेगा, और इसलिए ये निम्बस होने की वजह से ब्लैक है, और ये बारिश भी कराएगा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी कराएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन के थ्रू होता है, बिकॉज राइट, प्रोड्यूस हेल, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, लार्ज कॉलीफ्लावर शेप में है, और टावर एंड एनविल टॉप्स भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपसे फर्दर पूछ सकता है कि कौन से क्लाउड का टाइप जो है ट्रोपोपॉज तक को क्रॉस कर जाता है, तो उसमें भी नाम क्यूमुलो निम्बस आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है, गुजरात अभी भी है। इसका देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने इसको अपडेट किया था, और जो इंडिया का पहले का लेंथ था 75 समथिंग था ना, 75,000 के अराउंड किलोमीटर जो कोस्ट लाइन था इंडिया का, उसको चेंज करके अभी कितना कर दिया है, तो अभी कर दिया है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले से कितना चेंज हुआ है, 48% जो है इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 16.6 किलोमीटर से 48% का इंक्रीज हुआ है नया कोस्ट लाइन के जो भी एरिया है मेजर करने में। ठीक है, और ये अब कितना हुआ 11,098.81 किलोमीटर, और सबसे बड़ी किसकी कोस्ट लाइन है,
तो यहाँ पे देखो गुजरात का सबसे बड़ा है। वैसे सिर्फ स्टेट्स में देखा जाए तो जब यूटीज और स्टेट दोनों का बात करें तो अंडमान एंड निकोबार स्टिल ऑन द टॉप। नाउ एक नंबर पे वैसे स्टेट यूटी साथ में लेकर चलते हैं, स्टेट यूटी में अंडमान एंड निकोबार है और सिर्फ स्टेट में गुजरात है। उसके बाद से सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। फोर्थ नंबर पे, बाकी सीक्वेंस आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र है वैसे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 106 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर, बिल्कुल बात सही है, हमने ऑलरेडी आपको मैपिंग वाले जो पोर्ट वाला वीडियो था उसमें बता चुका हूँ ये। दीनदयाल पोर्ट जो है एक टाइडल पोर्ट है, ये भी बात बिल्कुल सही है, और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो विशाखापट्टनम जो है लैंडलॉक्ड हार्बर है, और दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है ये एक टाइडल पोर्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक और टाइडल पोर्ट है, और वो कौन सा टाइडल पोर्ट है? इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ इसका रिस्पॉन्ड करना अगर आप फॉलो कर रहे हो प्लेलिस्ट को, ठीक है। आई गेस आज का हो गया है हमारा जो भी था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेपर को देखेंगे। एंड टिल देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, क्योंकि आई एम गिविंग मच मोर टाइम टू दिस, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है, ना ही मेरा सीडीएस का एग्जाम है और ना ही कुछ। सो आई वॉन्ट योर फीडबैक टू लेट दिस कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डू check the telegram for daily updates. Thank you.